हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम्स ऑन इंपैक्ट एंड कोलिजन। राइट, तो चलिए मैं बहुत बेसिक से प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं भैया। चलिए, ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ओके, पूरे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने सीखा हुआ है इंपैक्ट एंड कोलिजन का। राइट, तो चलिए, ये रहा भैया आपके पास एक बॉडी। राइट, दिस इज द बॉडी 1, राइट, एंड दिस इज द बॉडी 2। क्लियर है? बॉडी 1 एंड बॉडी 2 की बात कर रहा हूं। बॉडी 1 का मास है भैया 1 kg, राइट। बॉडी 2 का जो मास है 2 kg है। क्लियर है क्या बात? राइट, बॉडी 1 का जो वेलोसिटी है v1, राइट, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है। राइट, और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स दी बॉडी 2 है। क्लियर है? अरे बस समझ में, बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है दैट इज दी 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जिसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो अवे फ्रॉम द बॉडी 1 है। सेम डायरेक्शन पे बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? अरे बात समझ में। अब इन दोनों में कोलिजन होगा। क्या होगा बताइए? कोलिजन होगा, टकराव होगा, कोलाइड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी 1 का जो वेलोसिटी है भैया वो ज्यादा है। बॉडी 1 का जो वेलोसिटी वो ज्यादा है बॉडी 2 के वेलोसिटी से। है ऐसा? अरे है कि नहीं बता दीजिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये तो है, ऐसा तो है ना। और इस क्वेश्चंस में आपको गिवन है भैया इफ व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज द 1/2, राइट। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट विल बी 1/2 इफ, यदि ऐसा है तो आप बताइए भैया, राइट, आफ्टर कोलिजन बॉडी 1 का वेलोसिटी v1 डैश क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये भी बताओ कि बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा। क्लियर बात? तो चलिए स्टार्ट करें फिर इसको सॉल्व करना। बिल्कुल, तो भैया सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है बताइए तो मोमेंटम, राइट, बिफोर कोलिजन बात करेंगे। बिफोर कोलिजन, ओके, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बात करेंगे। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बात करेंगे। आफ्टर कोलिजन बात करेंगे। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? क्योंकि इंपैक्ट एंड कोलिजन में जब हम बात करते हैं भैया क्या, इंपल्स की, तो इंपल्स क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? इंपैक्ट एंड कोलिजन में जब हम इंपल्स की बात करते हैं तो इंपल्स क्या होता है भैया? जीरो होता है। और जीरो होता है तो इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगा ऐसा मैं यदि पूछूं तो आप क्या बोलोगे? इंपल्स के बराबर। और इंपल्स यदि जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। राइट, यहां पे हम कोलिजन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम का मीनिंग बिफोर कोलिजन से है, आप है ना। उसके बाद फाइनल मोमेंटम का जो मीनिंग है आफ्टर कोलिजन से है। इज दैट क्लियर? तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, यही होता है। दैट इज नथिंग बट व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल करेक्ट बात। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन बात करूंगा तो यहां पे मेरे पास सिस्टम वाली बात होगी और सिस्टम में दोनों बॉडी कंसिडर किया जाएगा। राइट, तो बॉडी 1 का इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन बॉडी 1 का मोमेंटम बोलूंगा तो m1 v1 प्लस बॉडी 2 का मोमेंटम बोलूंगा तो m2 v2। यस, राइट, देन m1 v1 डैश आफ्टर कोलिजन बॉडी 1 का मोमेंटम इस तरह से हो जाएगा प्लस आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 का मोमेंटम m2 v2 डैश। यस, ऐसे ही बात करेंगे। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल ऐसे तो बात करते हैं सर। तो जस्ट वैल्यू पुट करिए 1 2 प्लस 2 1 1 2 प्लस 2 1 होगा ऐसा बताइए? अरे वैल्यू पुट कर देंगे जी, मास और क्या वेलोसिटी का। बिल्कुल करेक्ट बात ना। फिर यहां पे बात करूंगा 1 इंटू v1 डैश प्लस 2 इंटू v2 डैश। इज दैट क्लियर? सो आई कैन से v1 डैश प्लस 2 v2 डैश इक्वल्स टू 2 एकम 2 2 एकम 2 क्या हो जाएगा भैया? 2 प्लस 2 4। यस, ये हो जाएगा 4। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा पहला स्टेप ऐसा फॉलो करेंगे ऐसा मैं बोला हुआ था ना। उसके बाद क्या बात करते हैं डियर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। राइट, तो आपको पता है क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? जो होता है भैया मैथमेटिकल, मैंने एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके दिया हुआ है। क्या होता है बताइए? ये माइनस, राइट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट विल बी
v2 days minus v1 days. Clear? Velocity of approach that is v2 minus v1. Clear है? आ रही बात समझ में? Difference between velocities after collision, difference between velocities before collision. Is that clear? यही होता है ना वेलोसिटी ऑफ, ये सेपरेशन बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट? अब इसी में मैं यदि आपसे पूछूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, v2 डेज माइनस v1 डेज डिवाइडेड बाय इस v2 माइनस v1 को यदि मैं v1 माइनस v2 ऐसा कर दूं तो यहाँ का माइनस साइन हट जाएगा क्या? अरे बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, कोई बहुत डिफरेंट बात नहीं कर रहा हूं। तो ये होता है इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देयरफॉर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो क्या है? 1/2 है। क्या है बताइए? 1/2। और 0 से 1 के बीच में बात होता है। तो मैं यदि आपसे पूछूं e की वैल्यू 1/2 है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो किस टाइप का कोलिजन हो रहा होगा इन दोनों बॉडी के बीच? यदि ऐसा मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? सर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, मतलब सम रिकवरी की बात हो रहा है, सम डिफॉर्मेशन की बात हो रही है। क्लियर है? यहाँ पे परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है सर कोलिजन जो है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है सर कोलिजन जो है, यहाँ पे ना इनइलास्टिक है, सम रिकवरी प्लस सम डिफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? ओके ना। तो e की वैल्यू भैया 1/2 इक्वल्स टू यस v2 डेज माइनस का v1 डेज डिवाइडेड बाय v2 की वैल्यू आई थिंक 1 है। ओके v2 की वैल्यू क्या है बताइए? अच्छा v2 की वैल्यू ओके यहां पे बात करेंगे ना, यहां पे बात करेंगे, राइट? v1 की वैल्यू बात करेंगे पहले, राइट? इसको तो मैं देखो माइनस साइन को रिमूव कर दी ना, तो ये v2 माइनस v1 को v1 माइनस 2 किया तो माइनस हट गया। ओके यहां पे बात करें v1 की वैल्यू 2, पहले v1 की वैल्यू बात करेंगे दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके फाइन, माइनस v2, अब बात करेंगे 1। ओके बिल्कुल करेक्ट बात। तो बताइए डियर, ये v2 डेज माइनस का v1 डेज, राइट? ये तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा भैया 1/2। यस ऐसा तो बोलेंगे सर। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, राइट? तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में है ना, आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया है, राइट? इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अप्लाई कर दीजिए, राइट? तो इक्वेशन 1 और 2 को मेरे को समझ में आ रहा है, 8 कर दूंगा तो मेरे को वेलोसिटीज जो है ना, नोन हो जाएगा, राइट? सर कैसे? तो लेफ्ट हैंड साइड है भैया 1 का, इक्वेशन 1 का v1 डेज प्लस 2v2 डेज, यस इक्वल्स टू 4। सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करूंगा तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड v2 डेज माइनस का v1 डेज, यस इक्वल टू राइट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए तो 4 प्लस 1/2, यस। तो यहां पे आप देख पाएंगे भैया v1 डेज प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2v2 डेज प्लस v2 डेज 3v2 डेज इक्वल्स टू 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2, यस ऐसा ही बात होगा। ओके तो v2 डेज इक्वल्स टू यहाँ पे आप बात करेंगे तो 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, यस। तो आप क्या बोलेंगे 3/2। ओके फाइन सर। तो आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है, आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है, वो क्या होगा बताइए? तो मीटर पर सेकेंड, 3/2 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू आफ्टर कोलिजन, यस। अब इस वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में प्रूव कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में, 2 में, कोई में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलो 1 बोला तो 1 में ही पुट कर देता हूं, ठीक है? 2 में भी आप पुट कर लीजिए, एक ही वैल्यू आता है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स से यार ठीक है। 1 क्या बताइए? ये वाला है v1 डेज प्लस 2v2 डेज। ओके फाइन। तो v1 डेज प्लस 2v2 डेज इक्वल्स टू 4। ओके v2 डेज की वैल्यू जो भी है पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3/2, यस दिस विल बी 4। देन v1 डेज प्लस ये हो जाएगा 3, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 है ना, कैंसिल हो जाएगा 4, और v1 डेज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, मतलब v1 डेज की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, यस। तो आफ्टर द कोलिजन, राइट, बॉडी 1 का जो वेलोसिटी होगा, राइट, बॉडी 1 का जो वेलोसिटी होगा डियर, ये क्या होगा बताइए? तो बॉडी 1 का वेलोसिटी जो होगा 1 मीटर पर सेकेंड होगा, और बॉडी 2 का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बात करेंगे तो 3/2 मीटर पर सेकेंड होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके डियर। तो चलिए इसका एक बार आप ना एक बेसिक स्टेप है भाई, यही स्टेप को अपन फॉलो करेंगे पूरे इंपैक्ट एंड कोलिजन के जितने प्रॉब्लम होंगे इसका। क्लियर है? तो पूरा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, राइट?
दिखा देना थोड़ा सा कैमरा यहाँ से, है ना। फिर मैं और थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम के लेवल को बढ़ाता हूँ फिर। ओके, आई होप इम्पैक्ट एंड कोलिजन, राइट, गजब का आप फील कर पा रहे होंगे कंसेप्चुअली। बिल्कुल आप फीडबैक दिया करें यार, है ना, आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है और भी लोगों को मोटिवेट करता है, राइट। आपका फीडबैक जो है, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे आते हैं, राइट, उनको मोटिवेट करता है। जिस तरह का आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जिस तरह का पॉजिटिव फीडबैक होता है, वो काफी मोटिवेट करता है, राइट। ओके, तो बिल्कुल आप फीडबैक दिया करें, इस बात का बिल्कुल केयर करेंगे, किया करें। ओके डियर, ओके। तो चलिए मैं एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। बहुत ही, है ना, गजब का फीलिंग दूंगा डियर मैं आपको इम्पैक्ट एंड कोलिजन का, राइट। गजब का आपका फीलिंग होगा कंसेप्चुअली, राइट। इम्पैक्ट एंड कोलिजन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक होगा, देखिएगा, राइट। मैं अब प्रॉब्लम की लेवल को थोड़ा बढ़ाता हूं। ये रहा बॉडी 1, ये रहा बॉडी 2, राइट, ये रहा भैया बॉडी 3। क्लियर है क्या बात? ओके, इस तरह के 3 बॉडीज है, समझते हैं बात को। ओके, इस तरह के 3 बॉडीज है भैया। यहाँ पे मास बात करता हूं m1 का, ये ना 2 kg है। क्लियर, m2 इक्वल्स टू बात करूं तो ये आपके पास 6 kg है, समझते हैं क्या बात को। और m3 का, अच्छा बॉडी 3 का मास बात करूं तो ये है आपके पास 12 kg, राइट। ओके, 12 kg। ना बॉडी 1, बॉडी 2 एंड बॉडी 3 तीनों मोशन में है, बताइए तो मोशन में है। क्लियर है? ओके, और डायरेक्शन सेम है, यहां भी मैं डायरेक्शन सेम बात कर रहा हूं। क्लियर बात? ओके, तो ये रहा v1, राइट। बॉडी 1 का वेलोसिटी मैं बोलता हूं भी यहां पे 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, बॉडी 2 का बात करता हूं तो v2 मैं बात कर लेता हूं, ओके, 4 मीटर पर सेकेंड। यस, बॉडी 3 के लिए बिल्कुल 2 मीटर पर सेकेंड बात कर लेता हूं। ये रहा बॉडी 3 का वेलोसिटी। ओके, नाउ तो ऑब्वियस है भैया, सबसे कम वेलोसिटी किसका है यदि मैं आपसे पूछूं तो बॉडी 3 का है, राइट। और इससे थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी किसका है बोलूंगा तो बॉडी 2 का है। समझ रहे हैं बात को? और मैं यदि आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है तो बॉडी 1 का है। मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे ना तीनों बॉडीज में कोलिजन देखने को मिलेगा, कोलिजन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? कोलाइड होने वाले हैं बॉडीज, राइट। तो मैं यहां पे बात करता हूं कि भैया ये जो कोलिजन होगा, राइट, ये कोलिजन कैसा है। यदि मैं इक्वल टू 1 बोलता हूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये इलास्टिक कोलिजन है, ये इलास्टिक कोलिजन होने वाला है सर। बिल्कुल, वो भी कैसा? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 बोल रहा हूं तो इसका मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। बिल्कुल करेक्ट बात। तो सर क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस ये डियर, इफ इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1 तो आप बताइए v1 डैश इक्वल्स टू क्या होगा, v2 डैश इक्वल्स टू क्या होगा, v3 डैश इक्वल्स टू क्या होगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, तो देखिएगा, राइट, जब मैं इन वेलोसिटीज को फाइंड आउट करूंगा तो ये वेलोसिटीज क्या भैया? आफ्टर द कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज है इन तीनों बॉडीज का, आफ्टर कोलिजन बताना है आपको वेलोसिटीज क्या होगा। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और क्वेश्चन में जैसा पूछा जाएगा वैसा आपको आंसरिंग करना है डियर, वैसा आपको आंसरिंग करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कैसे एनालिसिस करेंगे, राइट। तो पहले तो भैया बॉडी 1 जो है बॉडी 2 के साथ कोलाइड होगा। क्लियर है? ओके, यदि बॉडी 2 का कुछ वेलोसिटी हुआ, समझ रहे हैं बात को? देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। बॉडी 1 बॉडी 2 दोनों का कोलिजन होगा, राइट। यदि आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 का वेलोसिटी यदि कुछ है, क्लियर, और कुछ है मतलब क्या? बॉडी 3 के वेलोसिटी से ज्यादा है तभी इन दोनों में कोलिजन होगा। सिंपल सी बात है यार। क्लियर है? ओके, क्लियर बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 का वेलोसिटी यदि कितना हो बताइए तो बॉडी 3 के वेलोसिटी से ज्यादा हो तभी तो ये कोलाइड हो पाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ में? मे भी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो, ऐसा भी होता है जैसे कोलिजन के बाद बात करूं तो कोई बॉडी है ना कोलाइड होने के बाद रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो ऐसा भी हो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा यदि इसका वेलोसिटी कैसा हो? 0 हो। कब? जब ये बॉडी 1 बॉडी 2 को कोलाइड करता है
क्लियर, इन दोनों में कोलिजन होता है, तो यदि जीरो हो जाते तो इधर कोलिजन देखने को ही नहीं मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, राइट। गजब का यहाँ पे कंसेप्ट आपको सीखने मिलेगा, राइट। स्टार्ट करते हैं सर फिर, ओके। तो पहले तो भैया बॉडी 1 और बॉडी 2 में कोलिजन होगा, राइट। बॉडी 1 और बॉडी 2 में कोलिजन होगा, राइट। तो सबसे पहला एनालिसिस करेंगे क्या, ये रहा भैया, है ना, बॉडी 1, राइट, जिसमें मैं मास m1 बोला 2 kg, ओके। और ये रहा भैया बॉडी 2, जिसमें मैं मास 2 बोला, बताइए 6 kg। बिल्कुल क्लियर बात। यहाँ पे इसका वेलोसिटी है, बताइए 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है v2, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। ये कैसा वेलोसिटी है डियर, बिफोर कोलिजन। कैसा, बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, पहला स्टेप बताइए, है ना। अच्छा, कोलिजन में पहला स्टेप हमारा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व करेंगे भैया, राइट। बताएंगे m1 v1 बोलूंगा, ओके, प्लस m2 v2 बोलूंगा, ओके, इक्वल्स टू m1 v1 डेज प्लस m2 v2 डेज, राइट। मतलब मैं पहले सिस्टम कंसीडर करूंगा क्या, बॉडी 1 और बॉडी 2 का, इन दोनों में कोलिजन की बात करूंगा। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात, ओके। क्यों ऐसा सर, हम तीनों को एक साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं भैया, अभी तो जस्ट बताया जी, ये बॉडी 1 बॉडी 2 को कोलाइड करेगा, राइट। तो भैया बॉडी 2 बॉडी 3 को कोलाइड करेगा, इसके लिए ये भी तो जरूरी ना कि बॉडी 2 का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है। यहां पे वेलोसिटी जो पता है, क्लियर है, वो क्या बताइए, तो ये तो बिफोर कोलिजन है, ये तो बिफोर कोलिजन है। समझ रहे हैं बात को, इसलिए हम लोग ना ऐसे 1 और 2 का पहले बात करेंगे, फिर 2 और 3 का बात करेंगे, इस तरह। इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं बात को। बिल्कुल, आप कंफ्यूज मत होइएगा डियर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर है। स्टार्टिंग में तो ऐसा समझ में आ रहा है अपने को कि सबसे कम वेलोसिटी क्या है, बॉडी 3 का, मतलब कोलिजन तो होगा। तो देखते हैं ना जी, ये इधर आगे पता चलेगा ना, आफ्टर कोलिजन के बाद 2 का वेलोसिटी क्या है, ये डिपेंड करेगा, राइट। चलिए, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा भैया 2 × 12 प्लस m2 6 × 4, बिल्कुल करेक्ट बात, इक्वल्स टू 2, राइट, v1 डेज हो जाएगा प्लस m2 6 v2 डेज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात। तो भैया ये आगे इसको मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो v1 डेज प्लस 3v2 डेज, ओके फाइन। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 चौके 24, मतलब ये 48 हो जाएगा। तो v1 डेज प्लस 3v2 डेज इक्वल्स टू 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 48 बाई, राइट, 2, ओके। तो आई कैन से v1 डेज प्लस, बताइए 3v2 डेज इक्वल्स टू 24 दूनी 48 जी, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग किया यहाँ पे, यस। अब बात करते हैं क्या, बताइए सेकेंड स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं भैया, माइनस, और ये v2 डेज माइनस v1 डेज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको मैं कह सकता हूं, अभी जस्ट बताया था, v2 डेज माइनस v1 डेज, ऐसा लिखना आना चाहिए आपको, पता है, ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि यही स्टेप है सॉल्व करने का। इक्वल टू यहाँ पे 1 है, राइट। v2 डेज हुआ भैया, ये माइनस का v1 डेज हुआ, v1 इक्वल्स टू हाउ मच, v1 इक्वल्स टू हाउ मच, ये देखो 12 मीटर पर सेकेंड और v2 इक्वल्स टू 4, राइट। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड और ये 4 है ना, क्या है, ओके 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट। तो v2 डेज माइनस v1 डेज, यस। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8, ओके, बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट है ना। अब क्या बात करेंगे, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। तो भैया आप इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो बताएंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस v1 प्लस v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 डेज प्लस 3v2 डेज, मतलब 4v2 डेज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, अभी तो जस्ट ऐड किया था, बेसिक क्वेश्चन लिया था पहला नंबर का, तो क्लियर, ओके, बिल्कुल करेक्ट बात ना। 24 प्लस 8 कितना होगा जी बताइए, तो अरे कितना होगा, 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। तो v2 डेज इक्वल्स टू हाउ मच, ऐसे यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 32/4, मतलब v2 डेज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 8 32, ओके, मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 का जब कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 का जो वेलोसिटी होगा भैया क्या होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। इस बात से एग्री करते हैं,
नो डाउट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए यार। ओके, अब इस वैल्यू को चाहे आप यहाँ पे पुट करो चाहे यहाँ पे पुट करो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं इक्वेशन 2 में बात कर लूँ, राइट। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? जस्ट मैथमेटिक्स से तो अभी तो जस्ट पुट किया था पहले वाला क्वेश्चन। ओके सर फाइन, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 बिल्कुल करेक्ट। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 2 बात करता हूँ डियर, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, ये v2 डेज की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये 8 हुआ, माइनस का v1 डेज इक्वल्स टू अगेन ये राइट हैंड साइड में इसका 8 है। तो बताइए दिस 8 एंड दिस 8 विल बी कैंसर। तो जस्ट यहाँ पे v1 डेज वैल्यू बोलोगे तो ये 0 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या सर? ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या कि जैसे बॉडी 1 बॉडी 2 को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, कोलिजन होगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बॉडी 1 रुक जाएगा और बॉडी 2 आगे चला जाएगा विथ द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड? यस डियर, इसका मतलब तो यही है। अरे यही है भाई, यही है। समझ रहे हैं बात को? अब बताइए आप मेरे को, अब बताइए क्या मैं बॉडी 2 और बॉडी 3, क्या मैं बॉडी 2 और बॉडी 3 में कोलिजन की बात कर सकता हूं क्या? तो आपका जवाब बहुत आसानी से होना चाहिए, यस सर, यस, बिकॉज आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉडी 1 एंड बॉडी 2, बिटवीन बॉडी 1 बॉडी 2, राइट, बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है दैट इज द व्हाट 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ग्रेटर देन व्हाट the velocity of body 3 that is 2 मीटर पर सेकेंड। तो जरूर इसको स्ट्राइक करेगा ना भाई, जरूर कोलाइड करेगा ना। समझ रहे हैं बात को? यदि इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता आफ्टर कोलिजन, किसका? बॉडी 2 का 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता, तो ये बताओ इसका पीछा कर पाता क्या? बताओ तो। अरे पीछा कर पाता क्या? सिंपल सा बात है यार, क्लियर है? अरे बात समझ में? आप किसी का पीछा कर रहे हैं, समझ है ना, समझो है ना, बिल्कुल ये बात को समझो, राइट। जस्ट कोई चोर है, वो भग रहा है भैया क्या 40 की स्पीड में, और आप बात कर रहे हो कि मैं 20 की स्पीड में उस चोर को पकड़ लूंगा। गजब का बात कर रहे हो ना, ऐसा आप समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट इजी डियर, ओके, जस्ट इजी, ओके। समझ रहे हैं बात को? कोई यहाँ पे टफ वाली बात नहीं हो रही है, राइट। कंसेप्चुअली बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कंसेप्चुअली। ओके सर फाइन। तो क्या सर आप अब ये बात करने वाले हैं क्या सेकेंड कोलिजन बात करेंगे? किनके बीच? बॉडी 2 के बीच बात करेंगे और बॉडी 3 के बीच बात करेंगे। बॉडी 2 और बॉडी 3, ये रहा आपके पास बॉडी 2 का मास तो उतना ही रहेगा जैसे मैं बताया था भैया, थ्रू आउट द इंपैक्ट एंड कोलिजन। क्लियर? थ्रू आउट द चैप्टर इंपैक्ट एंड कोलिजन, है ना। हम लोग मास ऑफ द बॉडी को क्या मानते हैं भैया? कांस्टेंट मानते हैं। बिफोर कोलिजन जो भी रहा होगा, आफ्टर कोलिजन भी वैसा ही मानते हैं। क्लियर है बात? अरे बात समझ में? ये हमारा जंक्शंस का पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि मास में कुछ लॉस हो गया आफ्टर कोलिजन, बॉडी के जो मास है उसमें लॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। ये हमारा जंक्शन का पार्ट होता है। मास विल बी कांस्टेंट, राइट। चेंज होगा तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगा आफ्टर कोलिजन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे, राइट। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कुछ और हो जा रहा है, बिफोर कोलिजन कुछ और था, राइट। तो जब मैं सेकेंड कोलिजन में जाऊंगा, सेकेंड कोलिजन में भी राइट, तो मास तो उतना ही बात होगा, बिल्कुल करेक्ट बात, 6 kg, राइट। और ये M3 की यदि बात करूं तो ये कितना होगा जी? 12 kg। बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट बात ना। यहां पे बात करेंगे वेलोसिटी का, तो वेरी क्लियर है ना, वेरी केयरफुली आप वहां पे बात करेंगे वेलोसिटी को, राइट। यदि मैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी 3 बात करूंगा तो जैसा यहां पर है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट, ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा, v3 = 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बॉडी 2 का वेलोसिटी अब 4 मीटर पर सेकेंड नहीं रहा। यदि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, तो आप बिल्कुल वेरी कॉन्फिडेंटली आप भी बोलेंगे कि सर हम लोग
अब ना बॉडी 2 का जब वेलोसिटी बात करेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो है ना, ये पहले का वेलोसिटी है, बहुत पहले का वेलोसिटी है, राइट। और बहुत पहले का वेलोसिटी मतलब बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 एंड 2, राइट। और 2 एंड 3 के बीच कोलिजन की बात करेंगे तो 2 का वेलोसिटी, बॉडी 2 का वेलोसिटी है ना, हम वो वाली वेलोसिटी बात करेंगे। कौन सी वाली वेलोसिटी? जो वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बात हुआ होगा, दैट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। यस, इस वेलोसिटी के साथ यहां पे कोलिजन होगा बॉडी 2 का, किस वेलोसिटी के साथ? 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ऐसा मत समझना कि सर यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता तब भी तो ये 2 से ज्यादा था तो कोलिजन हो सकता था। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या कहा, अच्छा क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे जिस तरह से मैं भी फ्रेम किया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन है ना, जिस तरह से मैं क्वेश्चन का डाटा लिया हूँ, राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी 1 बॉडी 2 कोलाइड होगा पहले, फिर बॉडी 2 और 3 में कोलाइड होगा, राइट। मतलब पहले आप बॉडी 1 और बॉडी 2 का बात करेंगे, फिर बॉडी 2 और बॉडी 3 का बात करेंगे, राइट। आ रही बात समझ में? ओके, तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉडी 2 बॉडी 3 को कोलाइड कर पाएगा भी कि नहीं। ये कब समझ में आएगा? जब बॉडी 1 और बॉडी 2 के कोलिजन का एनालिसिस करोगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी को देखोगे तो बॉडी 2 और बॉडी 3 का कोलिजन हो पाएगा कि नहीं, यहां से समझ में आएगा। यहाँ भी क्या है, ग्रेटर है इसकी वेलोसिटी इससे। यस, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है डियर, है ना। मतलब क्वेश्चन में जैसा आपको डाटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात करना है, राइट। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं कि क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, किस तरह बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ तो पा रहे हैं। ओके फाइन, फाइन डियर, फाइन। तो जब मैं बोलूंगा 2 और 3 का कोलिजन होगा, बॉडी 2 और 3 का, तो यहां पे बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा बॉडी 2 का, तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे इनिशियल जो था 4 मीटर पर सेकेंड, वो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 8 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो चलिए मोमेंटम कंजर्व करें पहले। तो मैं बोलूंगा m1 v1, m1 v1 बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे क्या, m2 v2 डेज बोलूंगा मैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये वाला वैल्यू की बात कर, देखना ना इसमें लिखने में बहुत मिस्टेक होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअली फंस जाते हैं फिर। ठीक है, 2 और 3 की बात करें, m2 v2 डेज बोलूंगा यहाँ पे, m3 यहाँ पे बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ये v3, राइट, लेकिन यहाँ पे बिफोर कोलिजन वेलोसिटी v2 डेज था, इसलिए यहाँ पे डेज बात किया, राइट। m2 आफ्टर कोलिजन बात करूंगा तो डेज बढ़ते जाएगा, यहाँ डबल डेज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात करूंगा तो सिंगल डेज बात करूंगा। समझ पा रहे हैं नोटेशन वाइज? बिल्कुल सर। तो 6 into v2 डेज की वैल्यू 8 हुआ, प्लस m3 की बात करूंगा, राइट, तो ये हो गया 12 into v3 की बात करेंगे 2, ये रहा m2 की बात करेंगे तो अगेन 6 बोलूंगा मैं। ओके, v2 डबल डेज ये तो पता नहीं है भाई मेरे को, ये तो पता नहीं है, बिल्कुल सही बात। m3 बोलने से 12, v3 बोलने से, अच्छा v3 डेज बोलने से ये भी नहीं पता है मेरे को, तो आफ्टर कोलिजन है, राइट। v2 डबल डेज बोल रहा हूं, मतलब आफ्टर कोलिजन 2 का वेलोसिटी हुआ, जब कोलिजन बात कर रहे हो 2 and 3 में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, v3 डेज बोल रहा हूं तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी होगा बॉडी 3 का, जब 2 and 3 का मैं कोलिजन बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? बिल्कुल। मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं एक बार, फिर और अच्छे से क्लियर होगा, राइट, कि क्वेश्चन एक्चुअली कैसा था, राइट। जस्ट वेट, जस्ट होल्ड। ओके सर, फाइन। तो यहां से बात करें तो 6 को कॉमन लिए भैया, ये हुआ आपके पास v2 डबल डेज प्लस 6 दूनी 12, यहाँ से 2 है ना, आपके पास बचेगा v3 डेज हो जाएगा ये, राइट। 6 × 48, 12 दूनी 24, तो 48 और 24 72, 72। ओके फाइन। तो भैया v2 डेज क्लियर, डबल डेज एक्चुअली 2v3 डेज इक्वल्स टू 72/6, बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा v2 डबल डेज प्लस 2v3 डैश इक्वल्स टू 12 × 6 = 72। इक्वेशन नंबर कौन सा नेमिंग कर दूं बताइए? अभी तक क्या किया था, 2 तक पहुंचे थे, इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं,
राइट। तो सर अब इसमें सेकंड स्टेप जैसे बात करते वैसी बात करेंगे। यस डियर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनस लगाओ यहाँ पे, बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलूं, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूंगा भैया, राइट। तो कैसे बात करूंगा, अच्छा ये ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्लियर बात। तो कैसे बोलोगे आप, v3 माइनस v2 डैश, कोलिजन के पहले वेलोसिटी में डिफरेंस बोलूंगा, कोलिजन के बाद वेलोसिटी में डिफरेंस, मतलब v3 डैश माइनस का v2 डैश, अरे डबल डैश बात करूंगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़िए। इसको मैं फिर से ऐसा बात कर सकता हूं जैसा अभी तक बात करते आ रहा हूं, डबल डैश, राइट। देन ये v2 डैश माइनस का v3। यस सर, समझ तो आ रहे हैं, समझ आ रहा है। ओके फाइन। तो e की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये होता है 1, होता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है भाई, राइट, ठीक है। ओके सर, तो v3 डैश माइनस का v2 डबल डैश डिवाइडेड बाई v2 डैश हाउ मच बताइए, तो v2 डैश क्या है, 8 है सर, v3 बताइए 2 है। ओके, तो v3 डैश माइनस का v2 डबल डैश इक्वल्स टू 8 में 2 गया 6। ओके फाइन, तो इक्वेशन नंबर 4, बिल्कुल। तो सर अब क्या हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन बात करने वाले हैं क्या 3 और 4 में? यस, तो 3 और 4 को जस्ट 8 कर दो। स्टेप समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको ना हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना रहेगा, राइट। बेसिक स्टेप्स है ये, राइट। ओके, बिल्कुल करेक्ट बात। तो जस्ट देखेंगे तो भैया यहाँ से v2 डबल डैश लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। v3 डैश प्लस 2v3 डैश क्या हो जाएगा, 3v3 डैश, क्लियर, इक्वल्स टू 12 और 6 18 हो जाएगा। राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो v3 डैश इक्वल्स टू 3, मतलब इस तरह से 18/3, ओके, 18/3, ओके, v3 डैश 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में किस तरह से पूछा जाएगा, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में किस फॉर्म में पूछा जाएगा, राइट। समझ पा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो अभी मैं बात करता हूं कि कैसा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्चुअली, राइट। ओके, पूरा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, राइट। तो v3 डैश हो गया। अब क्या करते हैं, कोई भी 3 या फिर 4 में v3 डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको v2 डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगा। ओके सर फाइन। तो आप क्या बोलेंगे, v3 की वैल्यू है ना, फ्रॉम v3 डैश की वैल्यू एक्चुअली कहाँ पुट कर, चलो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दे, क्या कोई दिक्कत है क्या? ओके चलो 4 में, बिल्कुल। तो v3 डैश की वैल्यू भैया 6 है माइनस का, राइट, v2 डबल डैश इक्वल्स टू ये 6 हुआ, ओके, राइट। सो 6 फ्रॉम बोथ साइड्स विल बी कैंसल्ड, तो v2 डबल डैश आप क्या बोलेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात बताइए? अरे क्लियर है क्या? ओके, तो आइए जरा, आइए, ये क्या है भैया, ये क्या है यदि मैं आपसे पूछूं, राइट। तो ये है वेलोसिटीज कब, आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉडीज 1 and 2। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? बॉडी 1 और बॉडी 2 जब इन दोनों में कोलिजन हुआ तो आफ्टर कोलिजन बॉडी 1 रुक गया। यहां देखो, यहां पे बॉडी 1 था, यहां पे बॉडी 2 है, आगे जाओगे बॉडी 3 है, समझ रहे बात को? तो बॉडी 1 बॉडी 2 दोनों में कोलिजन हुआ तो बॉडी 1 आके रुक गया आफ्टर द कोलिजन और बॉडी 2 आगे जा रहा है, क्लियर है? इधर बॉडी 3 है, राइट। तो अब बॉडी 2 और 3 के बीच कोलिजन की बात करेंगे यहां पे, क्लियर। तो अब वेलोसिटी फिर से आया, अरे वेलोसिटी फिर से आया, राइट। तो ये रहा वो वेलोसिटी, ये रहा वो वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात। तो आफ्टर कोलिजन, क्लियर है? आफ्टर कोलिजन यदि मैं बात करूं, राइट, बिटवीन बॉडीज व्हाट 2 and 3, क्या हुआ, बॉडी 2 यहां था,
राइट, लास्ट में बॉडी 3 था। तो बॉडी 2 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, है ना, टुवर्ड्स बॉडी 3 गया और आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 रुक गया और बॉडी 3 आगे चला गया। इज दैट क्लियर? मतलब क्या ये हुआ, बॉडी 2 का वेलोसिटी 0 हो गया, रुक गया, और बॉडी 3 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आगे चला गया। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली जो आपको पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, है ना, उसका स्टाइल क्या है एक्चुअली ये है, राइट, कि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बॉडी 1 और बॉडी 2 कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, तो बताइए कि बॉडी 1 का वेलोसिटी क्या होगा, बॉडी 2 का वेलोसिटी क्या है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो इस वे में भी पूछा जा सकता है कि ये रहा आपके पास बॉडी 1, ये रहा बॉडी 2, ये रहा बॉडी 3, इस तरह से इसका वेलोसिटी है, इस तरह से इसका मास है, राइट। तो आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉडी 1 एंड बॉडी 2, राइट, बॉडी 1 विल बी एट रेस्ट, बॉडी 2 है ना, विल बी इन मोशन विथ द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ऐसा इस तरह से ऑप्शन में हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। और वैसे ही बी सी डी ऐसा कुछ और ऑप्शन हो सकता है। क्लियर बात, राइट। ठीक उसी तरह और भी ये पूछा मतलब हो सकता है आपके ऑप्शन में कि भैया है ना, आफ्टर द कोलिजन बिटवीन बॉडी 2 एंड 3, राइट, यहाँ पे अब बताइए कि ऑप्शन में रहेगा ऐसा यदि है तो वो करेक्ट है कि नहीं, ये बताइए कि आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉडी 2 एंड 3, ओके, जो बॉडी 2 है, बॉडी 2 will be at rest and body 3 will be in motion with the velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ऑप्शन में, तो वो करेक्ट है कि नहीं ये बताओ। इस तरह से क्लियर है? तो आई होप अभी तक मैं जितने भी कंसेप्ट प्रोवाइड किया आपको, है ना, उन कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पाए होंगे, राइट। तो आप ना डियर एक बार पूरा इसको स्क्रीनशॉट लो और ना अपने साइड से भी क्वेश्चंस कुछ लगाइएगा आप, ओके। यही कंसेप्ट है कोलिजन का, राइट। एक दो कंसेप्ट और भी आपको देखने को मिलेगा, एनर्जी वाला कंसेप्ट होता है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके, काइनेटिक एनर्जी वाला भी बात नहीं की है ना जी, राइट, कि भैया अच्छा बाउंस वाला बात किए थे ना इलास्टिक कोलिजन में जी, बाउंस वाला बात किए थे कि भैया कोई है ना बिग मास का बॉडी है और एक बॉडी का मास बहुत छोटा है, राइट, जैसे कि अर्थ सरफेस की बात किए थे, क्लियर, और कोई बॉल की बात किए थे, है ना जी। तो एक पर्टिकुलर हाइट में रहेगा, अब उसके बाद फिर वो स्ट्राइक करेगा फर्स्ट बाउंस के बाद, है ना, उसका जो हाइट है कम होगा, फिर सेकेंड बाउंस के बाद उसका जो हाइट है फिर कम होगा, मतलब बेसिकली एनर्जी का लॉस होते जाएगा, राइट। तो उसमें ना एक्चुअली हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाते हैं डियर, राइट, कि पहले वो एक पर्टिकुलर हाइट में है तो हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका कुछ, अब वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। फिर फर्स्ट बाउंस के बाद फिर से कुछ ना कुछ हाइट में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से वो कन्वर्ट होगा। ऐसे एक कंसेप्ट और होता है ऐसा, है ना। तो ऑलमोस्ट है ना ये पूरा कवर किया हूँ डियर मैं, ओके। तो मैं आगे ट्राई करूंगा कि जो अभी मैं एनर्जी वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको भी मैं है ना प्रोवाइड कर सकूँ आपको, राइट। एक्चुअली अभी गेट 2021 एस्पायरेंट्स के लिए, है ना, मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, राइट, गेट MECE चैनल पे, ओके। तो उसमें मैं 12 डेज का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ डियर। तो हो सकता है अभी है ना कुछ दिन मैं लेक्चर प्रोवाइड ना कर पाऊँ, राइट, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको कंटिन्यूसली है ना एटलीस्ट जो अल्टरनेट डेज में आपको लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं वैसा आपको प्रोवाइड होते रहे, इस बात का मैं ट्राई करूंगा, राइट, ओके। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूँ, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।